हेलो बच्चों। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो एचपी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज के थ्रू पूरा का पूरा टॉपिक जो है उसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। चलो ओके। करेक्ट। द डैश कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। ये सब किस में आता है ना। तो रीनल सिस्टम में आएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर है नोज है ना, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ओके। आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्वियोली, लंग्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, ये सभी के सभी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये सब आता है, ओके। सिंपल सा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ऑर्गन लिखे हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम के। हमारा देखो इसमें नोज, सबसे पहले आप जो होता है एयर को इनहेल करते हो नोस्ट्रिल्स के थ्रू ना, तो नोज, उसके बाद आपका फेरिंग्स होता है, देन लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, विंड पाइप जिसे बोलते हैं, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ओके। ट्रैकिया जो होता है वो बाइफरकेट हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, ओके। और उसके बाद ब्रोंकाई फिर फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंक्योल्स में, है ना। जो स्मॉलर एयर पैसेज होते हैं, ओके। ब्रोंक्योल से आपके जो है एल्वियोली, मतलब हाँ एल्वियोली होती है जो फंक्शनल यूनिट लंग्स की, ओके। तो इसमें आपके दो लंग्स आते हैं, उनकी कवरिंग जो प्लूरा जो क्या होती है, लंग्स जो होते हैं ना उनकी मेम्ब्रेन बोल दो, कवरिंग जो होती है लंग्स की, कवर करके रखती है लंग्स को, ओके। ये प्लूरा होती है, क्वेश्चन बना हुआ है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपके डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स आती है। आपके रिब्स 12 पेयर्स होते हैं ना, तो इंटरकोस्टल मसल्स आपकी 11 पेयर्स होती है बच्चों। डायफ्राम होता है जो कि डोम शेप और ऑर्गन होता है ना। डायफ्राम एक टाइप की स्केलेटल मसल है। ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, ओके। अब देखो इनकरेक्ट बताना है, कौन सी बात इनकरेक्ट है भाई, कौन सी गलत है, बात बताओ, बात बतानी है गलत कौन सी है, ठीक है। चलो भाई बताते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब बच्चों इस क्वेश्चन में तुमको बताया गया है, क्या बताया गया है कि भाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो एक्सटर्नल कह रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, है ना। ब्लड और लंग्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ना। लंग्स की तुम्हारी एल्वियोली जो होती है और ब्लड में जो ब्लड कैपिलरीज जो होती है, इनके बीच में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसे देखो बच्चों बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। फिगर एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन ब्लड के बीच में और जो तुम्हारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके बीच में इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, ओके। तो एक्सटर्नल तो किसके बीच में बताया इन्होंने कि भाई ब्लड के बीच में और लंग्स के बीच में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ब्लड और लंग्स के बीच में एक्सटर्नल है। और इंटरनल कहाँ पर है भाई, ब्लड और सेल्स के बीच में, टिश्यूज के बीच में, ओके। बिल्कुल सही है। कह रहे फेरिंग्स, अब तुम्हारे फेरिंग्स के बारे में बता रहे हैं। कह रहे ट्यूब लाइक ऑर्गन है ये। तो कह रहे ट्यूब होता है 12 से 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक्सटेंड होता है फ्रॉम बेस ऑफ स्कल्स के बेस से टू द लेवल ऑफ 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा, C6 तक ये एक्सटेंड होता है। फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं फेरिंग्स ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों में इन्वॉल्व होता है। तो ये बात भी देखो बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहाँ पर फिर इनकरेक्ट बताना है तुम्हें। तो कह रहे फेरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो बच्चों लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, ना कि फेरिंग्स को। तो गलत तो ये ऑप्शन दिया हुआ तुम्हें ई वाला। लैरिंग्स को कहते हैं वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया को कहते हैं विंड पाइप कहते हैं। ये कुछ बातें हैं, याद रखना। तो यहाँ पर तो तुम्हारा ऑप्शन ई ही गलत है, बाकी चारों बातें सही लिखी हुई है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस मैं इसलिए इंक्लूड करता हूँ कि तुमको जो है थोड़ा ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन हो सके। कह रहे फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे ऑफ एयर इनटू लंग्स, है ना। तो लंग्स में एयर एंटर करते करेक्ट पाथवे भाई क्या होता है, अपने आप से बताओ। सबसे पहले नोज में जाएगी, है ना, फिर आपका फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, है ना। ट्रैकिया के जो है आपके ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया डिवाइड होगा राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में, है ना। ब्रोंकाई से ब्रोंक्योल्स, देन आपके एल्वियोली, एल्वियोली से जो होती है ब्लड में जाएगी भाई, ब्लड जो है हमारे टिश्यूज में पहुंचा देगा, है ना। तो अब देखो
आप कह रहे हैं नोज के बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाइल्स, पहले कह रहे हैं ब्रोंक्यूल्स आएंगे फिर ब्रोंकाई, यार भाई गलत है, ब्रोंकाई आएगी फिर ब्रोंक्यूल्स आएंगे ना, पहले ब्रोंकाई आएगी फिर ब्रोंक्यूल्स आएंगे। कह रहे हैं नोज के बाद सीधे ब्रोंकाई आएगी तुम्हारी, फिर ट्रैकिया कहाँ से वही आएगा, नोज ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्वेओली, फिर भी सही लग रहा है। नोज ब्रोंक्यूल्स नहीं होते, ब्रोंकाई आएंगी फिर ब्रोंक्यूल्स आएंगे, ट्रैकिया तो पहले आ जाएगा। तो इनमें से ऑप्शंस में से आपका 3 राइट है, बाकी मैंने तुमको ये ऑर्डर बता दिया, तुम इसको याद रखना। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। ओके, देखो करेक्ट पाथवे क्या होता है, सबसे पहले नोज, नोस्ट्रिल्स के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू, ठीक है, एयर गई, फिर उसके बाद फेरिंग्स में गई, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वियोली, है ना। तो जो नोज के थ्रू कह रहे एयर एंटर करती है बॉडी में थ्रू इधर द नोस्ट्रिल्स और माउथ, है ना। फेरिंग्स कह रहे हैं फ्रॉम नोस्ट्रिल्स एंड माउथ एयर ट्रैवल करेगी डाउन द फेरिंग्स, जो बैक ऑफ द थ्रोट प्रेजेंट है। एयर देन पास करेगी थ्रू लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स है, उसके बाद ट्रैकिया जो कि विंड पाइप है, ब्रोंकाई ट्रैकिया ब्रांच इनटू 2 मेन ब्रोंकाई 1 लीडिंग टू ईच लंग, है ना, एक लंग में जाएगी। मतलब कि ट्रैकिया जो इस तरीके से है बच्चों, ये आपका जो है इस तरीके से राइट एंड लेफ्ट लंग्स में आपकी इसकी आप ब्रोंकाई जाती है। ऐसे ट्रैकिया जो होता है ऐसे ये बाइफर्केशन इसको बोला जाता है, डिवाइड मतलब एक तरीके से होता है ना। फिर ब्रोंकाई से देन ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई डिवाइड होती है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स में, जिन्हें तुम ब्रोंक्यूल्स कहते हो। उसके बाद कह रहे हैं ये ब्रोंक्यूल्स लीड टू टीनी एयर सैक्स, जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं, जहाँ पर तुम्हारा मेन गैस का एक्सचेंज होना है, जहाँ पर गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके, अब बताओ कह रहे क्वेश्चन में नेक्स्ट, स्मॉल बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर है बच्चों, सिचुएटेड होता है नेक में, एंटीरियर टू ईसोफेगर के, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप होता है उसके एंटीरियरली प्रेजेंट है बच्चों, है ना, एंड सपोर्टेड बाय थायराइड, क्रिकोइड एंड एरेटिनोइड कार्टिलेज। तो ट्रैकिया तुम्हारा विंड पाइप होता है, ये लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स होता है, ब्रोंकस है, मतलब जो ब्रोंकाई तरीके से प्लूरल है, ब्रोंकस सिंगुलर में आ जाएगा, वही है ब्रोंकाई है ये, और फेरिंग्स दिया है। तो ये जो होता है ना बच्चों बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर नेक में होता है, एंटीरियर टू ईसोफेगस, ये लैरिंग्स की बात कर रहे हैं, सपोर्टेड बाय थायराइड, क्रिकोइड एंड एरेटिनोइड कार्टिलेज। दिस इज लैरिंग्स बच्चों, वॉइस बॉक्स जो होता है लैरिंग्स होता है। फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, बता दो बच्चों कौन सी करेक्ट है। कह रहे 2 प्राइमरी ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड व्हेन ट्रैकिया डिवाइड, कह रहे जब ट्रैकिया डिवाइड होता है ना तो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बनती है, बिल्कुल बनती है भाई, है ना, दैट इज अबाउट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बन गया क्या भाई, ट्रैकिया डिवाइड होता है ना, ये जो डिवाइड हो रहा है ट्रैकिया, ये कौन से नंबर की थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होता है, तो कौन से 5th थोरैसिक वर्टिब्रा, T5 थोरैसिक वर्टिब्रा 5th वाली पे ये ट्रैकिया तुम्हारा डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट जो ब्रोंकाई में, है ना। 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बनती है जब ट्रैकिया डिवाइड होता है, और ये कहाँ पर डिवाइड है, ट्रैकिया कहाँ पर डिवाइड हो रहा है, थोरैसिक की 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है बच्चों ये, ठीक है। राइट ब्रोंकस, ठीक है, तुम्हारा राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस बना है ना, ठीक है। तो जो कह रहे हैं राइट वाला जो ब्रोंकस है वो वाइडर है, शॉर्टर है एंड मोर वर्टिकल है देन द लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, कह रहे तुम्हारा जो राइट ब्रोंकस है वो वाइड होता है, छोटा होता है। तो राइट वाले को क्या कह रहे हैं, ये वाइड होता है, शॉर्टर होता है, और क्या होता है, मोर वर्टिकल होता है। ओके, देन द लेफ्ट, और लेफ्ट ब्रोंकस के बारे में कह रहे हैं ये नैरो होता है देन द राइट। देखो बच्चों सारी ही बातें करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे करेक्ट स्टेटमेंट फिर से तुमने बताना है, बताओ क्या करेक्ट है। कह रहे राइट लंग, अब तुम्हारे लंग्स जो होते हैं राइट एंड लेफ्ट लंग्स है ना, तो हमारे जो लंग्स के बारे में बात लिखी हुई इन्होंने, तो लंग्स एक तो तुम्हें पता है भाई थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है। तो कह रहे राइट लंग डिवाइड होता है 3 डिस्टिंक्ट लोब में, तुम्हारा जो राइट लंग है वो डिवाइड है कितने लोब्स में, 3 लोब्स है इसकी। कह रहे हैं सुपीरियर, इन्फीरियर या मिडिल, चलो भाई ठीक देख लेते हैं एक बार आगे। लेफ्ट लंग स्मॉलर होता है,
कह रहा है कि लेफ्ट वाला जो हमारा लंग होता है वो छोटा होता है, क्यों? क्योंकि हार्ट सिचुएटेड होता है लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, इट इज डिवाइडेड इनटू ओनली 2 लोब्स में, सुपीरियर इंफीरियर लोब में डिवाइड होता है लेफ्ट लंग जो होता है ना। लेफ्ट लंग के 2 लोब्स लिख रखे हैं। कह रहा है 11 पेयर इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं दैट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। हाँ, मैंने बताया था 12 पेयर्स तुम्हारे रिब्स है, इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो 11 पेयर्स होती है। देखो बच्चों तीनों ही बातें करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तुम्हारा राइट लंग जो होता है बच्चों, राइट लंग डिवाइड होता है 3 लोब्स में और लेफ्ट लंग डिवाइड होता है 2 लोब्स में। ओके, राइट लंग के 3 लोब्स है, लेफ्ट लंग जो होता है वो स्मॉलर होता है राइट लंग से, तो उसके 2 लोब्स होते हैं। ओके, फिर कह रहा है प्राइमरी फंक्शन एल्वियोली का रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो मैंने तुमको बताया था भाई तुम्हारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, भाई हमारी एल्वियोली होती है। तो मेन गैसियस एक्सचेंज एल्वियोली में ही होता है, तो ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को ब्लड में, तो ये हमारा काम हमारे आरबीसीज का होता है। फिल्टर करना पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, एक्सचेंज गैस बिटवीन एयर एंड द ब्लड, या प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट रिड्यूस सरफेस टेंशन। तो एल्वियोली का काम है एक्सचेंज करना गैसेस को बिटवीन द एयर एंड द ब्लड, तो बिल्कुल सही है तुम्हारा ऑप्शन 3। फिर कह रहा है ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपन टू डायफ्राम मसल। अब तुम्हारा रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन आता है। इंस्पिरेशन मतलब तुम एयर को अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सपिरेशन में एयर को बाहर निकाल रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो रेस्पिरेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट मसल है ना, डायफ्राम होता है और इंटरकोस्टल मसल्स। 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स है और डायफ्राम तुम्हारा डोम शेप ऑर्गन होता है, एक टाइप का स्केलेटल मसल है मेरे बच्चों। डायफ्राम जो होता है डोम शेप का होता है ऐसे। तो कह रहे कि तुम इनहेल करोगे ना जब एयर को अंदर लेके जाओगे, तो ये डायफ्राम ना कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट होती है और ये ऐसे फ्लैट शेप का हो जाएगा, जिससे कि थोरैसिक कैविटी का जो है स्पेस बढ़ जाएगा, है ना। और ये है जब आप इनहेल कर रहे हो, और जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो डायफ्राम नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ जाएगा, है ना, रिलैक्स होके अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये ऐसे डोम शेप का हो जाएगा। ये डायफ्राम ना बच्चों आपकी जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करने का काम तुम्हारा डायफ्राम कर रहा होता है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। अब कह रहे हैं इनहेलेशन में डायफ्राम पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, रिलैक्स नहीं होता, ये मूव अपवर्ड, तो ये तो जब होगा जब तुम एक्सहेल करोगे, रिलैक्स होके ये अपवर्ड मूवमेंट करता है ना कि डाउनवर्ड। कॉन्ट्रैक्ट होगा जब नीचे की तरफ मूव करेगा और ये फ्लैट शेप का हो जाएगा, थोरैसिक कैविटी का तुम्हारा स्पेस बढ़ जाएगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन 3 हमने बिल्कुल करेक्ट करा है। डायफ्राम मसल एक टाइप की स्केलेटल मसल है, एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट जब तुम ब्रीद इन इनहेल करते हो, इंस्पिरेशन करते हो, है ना, एयर को अंदर ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, डायफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट करा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा डायफ्राम तो क्या करेगा बच्चों, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है एब्डोमिन की तरफ। डाउनवर्ड मूवमेंट से क्या होगा, थोरैसिक तुम्हारे चेस्ट कैविटी, थोरैसिक कैविटी का स्पेस बढ़ जाएगा, अलो टू लंग्स, ताकि लंग्स एक्सपेंड हो सके एंड फिल विद एयर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऑपोजिट कर देना आप, जब तुमसे पूछे जब तुम एक्सहेल करते हो तब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन एल्वियोल इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी बताया भाई, देखो कितनी बार क्वेश्चन बना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार बना है, एल्वियोली वाला क्वेश्चन कई बार ही बना है। अब तुम देख लो, है ना, फिल्टर एंड वार्म द एयर बिफोर इट रीचेज द लंग्स में पहुंचने से पहले भाई एयर को फिल्टर करना, वार्म करना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ब्लड, फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एयर एंड द ब्लड। बिल्कुल सही है भाई, गैसेस एक्सचेंज के लिए एल्वियोली रेस्पॉन्सिबल है, मेन गैसेस एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में होता है ना बच्चों। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट है हमारा। फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखिए रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने तुमको बताया आपका जो है नोज आएगा बच्चों, फेरिंग्स आएगा, देन लैरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, इसमें तुम्हारा ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, एल्वियोली ये सब आएंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लेकिन इसोफेगस तो फूड पाइप डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नोट पूछा था, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी, है ना। तो तुम्हारे लंग्स की डिफरेंट वॉल्यूम्स और कैपेसिटी होती है बच्चों, है ना। जैसे देखो वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है,
रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना। और कैपेसिटी में वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी आप लोग पढ़ते हो। तो वाइटल कैपेसिटी जो होती है बच्चों, है ना, तो टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल जो आप इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहे हो वो टाइडल वॉल्यूम, इसका मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है ना, लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का, ठीक है। तो नॉट इंक्लूडेड, तो देखो टाइडल वॉल्यूम आता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आता है। टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, एक्सपायरेटरी मतलब तुम जो मैक्सिमम जो एक्सहेल कर सकते हो ना वो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मैक्सिमम जो इनहेल करो वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम जो वॉल्यूम लंग्स में हमेशा रहेगा, तुम कितना ही मैक्सिमम एक्सहेल कर लो हमेशा ये लंग्स में रहता ही है, ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो जाए, है ना। तो इसमें ना ये रेजिडुअल वॉल्यूम ही इंक्लूड नहीं होता वाइटल कैपेसिटी को, जब तुम कैलकुलेट करते हो हम रेजिडुअल वॉल्यूम को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर दो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ओके। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता, ठीक है। कह रहा है वाइटल कैपेसिटी में इन तीनों को अपन ऐड कर देंगे। ये कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर इनहेलिंग एज मच एज पॉसिबल, कह रहा है मैक्सिमम तुम जितना इनहेल कर सकते हो ना, इनहेल करने के बाद कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर रहे हो, है ना, वो तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे, हम ऐड कर देंगे टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, ओके। अब कह रहा है एल्वोली फंक्शन यूनिट किसकी है, देखो बच्चों, तो हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट हमारी एल्वियोली होती है ना, किडनी की नेफ्रॉन होती है, और यहाँ पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे एल्वियोली में। एल्वियोली फंक्शन यूनिट लंग्स की, दे फॉर्म द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। डैश फंक्शन यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, तो ये हमारे एल्वियोली ही तो होते हैं, कई बार एग्जाम में एल्वियोली के ऊपर क्वेश्चन बनाया है। ब्रीदिंग इन एंड आउट कलेक्टिवली से हम क्या कहेंगे भाई, एक्सपिरेशन कहोगे, परस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, इंस्पायर करना एयर को, इनहेल करना, एक्सपीरेशन जो एयर को एक्सहेल करते हो, तो ये दोनों कलेक्टिवली तुम्हारे रेस्पिरेशन में आते हैं, ओके। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। कितनी, हाउ मेनी एल्वियोली इन द लंग्स में कितनी एल्वियोली है, लगभग 300 मिलियंस, 300 मिलियंस हमारे एल्वियोली होते हैं। गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोली में, अकर इन मिलियंस ऑफ गैसेस एक्सचेंज जो लंग्स में होता है वो होता है मिलियंस ऑफ स्मॉल एयर सैक्स जो एल्वियोली होती है ना। दीज माइक्रोस्कोपिक एयर सैक हैव अ वेरी रिच ब्लड सप्लाई ब्रिंगिंग द एयर इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, ओके। रेस्पिरेटरी सेंटर आर लोकेटेड इन, तो मैंने तुमको पढ़ाया था ना, तो जब बताया था सारे सारे वाइटल सेंटर, जैसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वैसोमोटर सेंटर है, सारे सारे सेंटर कहाँ पर है भाई तुम्हारे, तो यहाँ पर देखो बच्चों मेडुला आपका आंसर हो जाएगा। बाकी रेस्पिरेटरी सेंटर के लिए तुमने कहीं पोन्स भी पढ़ा होगा, बाकी यहाँ पर जो है हम मेडुला ही करेंगे, मेनली मेडुला ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ओके। नेक्स्ट है लंग्स आर लोकेटेड, तो लंग्स हमारे थोरैसिक कैविटी में, मैंने तुमको पढ़ाया लंग्स कहाँ पर है, हमारे थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है हमारे लंग्स, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। तो लंग्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो मैंने अभी बताया था तुम्हें कि जो राइट लंग होता है उसके 3 लोब्स होते हैं, और जो लेफ्ट लंग होता है वो छोटा होता है थोड़ा सा राइट लंग से, इसमें 2 लोब्स होते हैं। तो सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर लोब होते हैं तुम्हारे राइट वाले के, और लेफ्ट वाला जो है इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर 2 लोब्स है, ओके। टीनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स में जो टीनी एयर सैक्स होते हैं ना, उनको हमने क्या कहा है बच्चों, एल्वियोली कहा है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ रेस्पिरेट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट्स हमने देख लिए कौन कौन से होते हैं, नोज होता है, फेरिंग्स होता है, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब होते हैं, ट्रैकिया, डायफ्राम और लंग्स सारे ही पार्ट हैं बच्चों। ऑप्शन डी तुम्हारा ऑल आंसर हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसेस एक्सचेंज, देखो फिर से आ गया, एल्वियोली में मेन गैसियस एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में ही होता है। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हो बच्चों, ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, ओके। सीरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट करे लंग्स को, तो बताया था लंग्स की कवरिंग, लंग्स की मेम्ब्रेन जो लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है ना, वो क्या है, पेरिकार्डियल है, प्लूरल है, पेरिटोनियल, साइनोवियल, तो ये आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा लंग्स की कवरिंग जो है, प्लूरा याद रखना, प्लूरा किसकी है, लंग्स की कवरिंग है, मेम्ब्रेन है। एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेलुलर या इंटरनल, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है बच्चों, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। और इंटरनल रेस्पिरेशन मैंने तुमको बताया था ब्लड और टिश्यूज के बीच
में होता है एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडीज टिश्यूज या सेल, ये आपका इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है फ्रॉम टिश्यूज इनटू द ब्लड। ओके, विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड, तो मैंने बताया ट्रैकिया जो होता है उसको विंड पाइप कहते हो, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स हमने कहा है, ईसोफेगस जो होता है फूड पाइप कहलाता है। ओके, शी शेप कार्टिलेज होते हैं बच्चों, ये हाईलाइन कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं? हाईलाइन कार्टिलेज। तो ये लैरिंग्स में नहीं होते, ब्रोंकाई में नहीं होते, ये ट्रैकिया में प्रेजेंट होते हैं ना। कहाँ पर होते हैं ये? हमारे ट्रैकिया में होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा जिसे विंड पाइप कहते हो। लेंथ ऑफ अडल्ट, ट्रैकिया का लेंथ बच्चों 10 से 11 सेंटीमीटर, आप लोगों ने याद रखना है कितना होता है, 10 से लेके 11 सेंटीमीटर तक होता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट गलत है ट्रैकिया के बारे में, विंड पाइप के बारे में। कह रहा है कि इसमें सी शेप रिंग हाईलाइन कार्टिलेज बिल्कुल होते हैं बच्चों। इट इज कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, से ट्रैकिया कवर नहीं होता, ये एपिग्लोटिस का रिलेशन आपके लैरिंग्स के साथ में है। ओके, इट इज स्प्लिट इनटू राइट एंड लेफ्ट लंग में ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है और राइट एंड लेफ्ट आपके ब्रोंकाई में, है ना, जो कि ईच लंग्स को जाती है। तो यहाँ पर जो आपने बना था आपसे क्वेश्चन गलत, तो ये ऑप्शन बी ही गलत है, बाकी तो गलत नहीं है। ओके, एपिग्लोटिस आपका क्या होता है? लीफ शेप का कार्टिलेज होता है एक टाइप का, जो कवर करता है लैरिंजल इनलेट ड्यूरिंग, जब आप फूड को स्वेलो करते हो ना उस टाइम पे ये लैरिंग्स के इनलेट को कवर करके रखता है। ओके, कह रहा है एट विच थोरैसिक वर्टिब्री डज ट्रैकिया ब्रांच, तो मैंने तुमको अभी ट्रैकिया के बारे में बताया था, है ना। ट्रैकिया जो होता है बच्चों ब्रांच होता है राइट एंड लेफ्ट लंग में, है ना, ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ना। राइट लंग में आपकी राइट ब्रोंकाई जाएगी, लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रोंकाई, मैंने आपको बताया था। तो कह रहा है कौन से थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये ब्रांच होता है ट्रैकिया, तो बताओ 6th पे, 4th, 5th या 2nd, तो मैंने बताया था तुम्हें 5th नंबर का हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये ट्रैकिया बाइफरकेट करता है ना, डिवाइड होता है, ब्रांच होता है 5th नंबर के। कौन सा? थोरैसिक वर्टिब्रा, कौन सा बच्चा? थोरैसिक वर्टिब्रा 5th नंबर का, T5, थोरैसिक के 5th पे हमारा ट्रैकिया बाइफरकेट होता है। ओके, ब्रांच होता है 5th। ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हो, ट्यूब होती है, एक्सटेंड होता है डाउन इनटू मिड थोरैसिक कैविटी, डिवाइड एंड बाइफरकेट इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। ओके, फॉलोइंग इज इलास्टिक कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स का इलास्टिक कार्टिलेज कौन सा होता है? हमारे लैरिंग्स में डिफरेंट डिफरेंट कार्टिलेज है, एरेटिनोइड जो कि पेयर्ड है, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस, थायरॉइड, है ना। तो ये एरेटिनोइड, क्रिकोइड, थायरॉइड तो हाईलाइन में आते हैं बच्चों, है ना। आपसे इलास्टिक कार्टिलेज पूछा, ये एपिग्लोटिस जो होता है ये इलास्टिक कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का, कौन सा? एपिग्लोटिस जो होता है ना। तो यहाँ पर जो तुम्हारे एरेटिनोइड, क्रिकोइड और थायरॉइड कार्टिलेज होते हैं ये हाईलाइन कार्टिलेज में आते हैं। एपिग्लोटिस हमारा इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज में आता है। ओके, एपिग्लोटिस मैंने बताया लीफ शेप का फ्लैप होता है, कार्टिलेज का कवर करेगा ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स को जब आप फूड को स्वेलो कर रहे होते हो बच्चों के, प्रिवेंट करता है फूड एंड लिक्विड्स को ताकि वो लंग्स में एंटर ना कर जाए। ओके, तो ये फूड स्वेलो करने के टाइम पे लंग्स को कवर कर देता है एपिग्लोटिस। लीफ शेप का फ्लैप है, कार्टिलेज का कवर करेगा लैरिंग्स की ओपनिंग को जब तुम फूड को स्वेलो कर रहे होते हो। ओके, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स हमने कहा है। नेक में प्रेजेंट एक स्ट्रक्चर है जिसमें सपोर्टेड बाय फ्रेमवर्क ऑफ, इसमें कार्टिलेज होता है डिफरेंट डिफरेंट, करें 9 कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज ना इसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड होते हैं, 3 तो अनपेयर्ड है जो कि सिंगल कार्टिलेज है, थायरॉइड कार्टिलेज, क्रिकोइड और एपिग्लोटिस, है ना। एपिग्लोटिस जो कि तुम्हारा इलास्टिक कार्टिलेज में तुमने पढ़ा है, थायरॉइड वाला, क्रिकोइड वाला, एपिग्लोटिस ये तो अनपेयर्ड है मतलब कि सिंगल कार्टिलेज है। ओके, तो थायरॉइड कार्टिलेज कह रहे लार्जेस्ट होता है, फॉर्म्स द एडम्स एप्पल बनाता है, और क्रिकोइड कार्टिलेज ओनली कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज ना एयरवे। एपिग्लोटिस हमने पढ़ा कि ये लैरिंग्स को कवर करेगा जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, तो ये लीफ शेप का कार्टिलेज होता है ना, इलास्टिक कार्टिलेज में आता है। और 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं, मतलब 3 पेयर्ड है तो मतलब 6 हो गए तो टोटल 9 हो गए। ओके, तो आपका एरेटिनोइड कार्टिलेज पेयर्ड में आता है, कॉर्निक्यूलेट होता है, क्यूनिफॉर्म, ये 3 पेयर्ड होते हैं। ओके, तो एरेटिनोइड कार्टिलेज पिरामिड शेप का होता है, इंपॉर्टेंट है वोकल कॉर्ड के मूवमेंट के लिए। कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज स्मॉल हॉर्न शेप का होता है, सिट ऑन टॉप ऑफ द एरेटिनोइड। और क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज स्मॉल क्लब शेप का होता है, एम्बेडेड इन द कह रहे हैं एपिग्लोटिक folds. Okay,
फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, तो ये हमारे एल्वियोली होती है मेनली गैसेस एक्सचेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। फेरिंग्स एक्सटेंड फ्रॉम, देखो रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, फेरिंग्स की पोजीशन तुमसे पूछ रखी है, फेरिंग्स कहाँ पर है? हार्ड पैलेट से हायोइड बोन तक, ओरल कैविटी से ईसोफेगस तक, इंटरनल लेयर से क्रिकोइड कार्टिलेज तक, या एक्सटर्नल लेयर से एपिग्लोटिस तक। तो हमारा ये ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंटरनल लेयर्स से लेके हमारा क्रिकोइड कार्टिलेज तक होता है एक्सटेंड आपका फेरिंग्स। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। फेरिंग्स के बारे में लिखा है, एक्सटेंड होता है बेस ऑफ स्कल से लेके तुम्हारा लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा, है ना, C6 सर्वाइकल जो है 6 तक रहता है ये। ओके, फेरिंग्स ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, कनेक्ट करता है नेजल कैविटी को, कनेक्ट करेगा वाया इंटरनल लेयर्स टू द लैरिंग्स, है ना, कह रहे नेजल कैविटी को लैरिंग्स से कनेक्ट करेगा, देन कंटिन्यू बिलो द लैरिंग्स टू क्रिकोइड कार्टिलेज तक ये कंटिन्यू रहता है, वेयर इट ट्रांजिशन इनटू ईसोफेगस। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हो गए इंटरनल लेयर से लेके क्रिकोइड कार्टिलेज तक हमारा फेरिंग्स क्या ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, कनेक्ट करता है नेजल कैविटी को लैरिंग्स से, है ना, वाया इंटरनल लेयर्स के थ्रू ये हमारा नेजल कैविटी को लैरिंग्स से कनेक्ट करने का काम कर रहा है फेरिंग्स। ओके, फिर कह रहे देन कंटिन्यू बिलो लैरिंग्स के नीचे कंटिन्यू होगा क्रिकोइड कार्टिलेज तक, ये कंटिन्यू रहता है। ओके, उसके बाद ये ईसोफेगस में ट्रांजिशन हो जाएगा इसका। कह रहे ऑर्गन एसोसिएटेड विद द लंग्स, हार्ट लेटरली, हार्ट के लेटरली कौन सा ऑर्गन एसोसिएटेड है? लंग्स है, ईसोफेगस है, स्टर्नम ओटा, तो आपके लंग्स ही तो होते हैं, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। हार्ट हमारा कहाँ पर है बच्चों? थोरैसिक कैविटी में तुमने पढ़ा है, लोकेटेड इन द मिडल मिडास्टिनम के बीच में होता है, सिचुएटेड बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट लंग्स के विद इन द थोरैसिक कैविटी, लंग्स एनक्लोज्ड विद इन देयर प्लूरल सैक्स बॉर्डर द हार्ट ऑन बोथ इट्स राइट एंड लेफ्ट साइड्स लेटरली, लेफ्ट लंग इवन हैज ए इंडेंटेशन कॉल्ड द लेफ्ट लंग आपका स्मॉल इसी वजह से होता है, उसमें कार्डियक नोच टू एकोमोडेट द हार्ट स्लाइटली लेफ्टवर्ड पोजीशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, है ना, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीद करा जा सकता है आउट, ब्रीद आउट ऑफ फोर्स्ड एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड, तुमने इंस्पिरेशन करा उसके बाद फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर रहे हो, तो बताओ टाइडल वॉल्यूम कहोगे, वो तो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को बोलते हो, टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, तो ये होता है बच्चों हमारा वाइटल कैपेसिटी होता है, मतलब आपने मैक्सिमम आपने मतलब कि इनहेल करके आप कितना मैक्सिमम एक्सहेल कर पा रहे हो, मतलब कि फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद आप कितना फोर्स्ड एक्सपिरेशन कर पा रहे हो, उसे आप वाइटल कैपेसिटी बोलोगे, जिसमें हमने क्या क्या देखा था, टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था और बच्चों एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था इसमें, है ना, रेजिडल वॉल्यूम नहीं आता वाइटल कैपेसिटी में, अभी हमने क्वेश्चन देखा था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी होता है ना, इसको मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। ओके, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग बाय फुल फोर्स्ड इनहेलेशन, आपने मैक्सिमम इनहेल कर लिया, है ना, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द लंग बाय फुल फोर्स्ड इनहेलेशन। टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन आप करते हो, टाइडल वॉल्यूम होता है। वाइटल कैपेसिटी आपने अभी देखा था, वेंटिलेशन रेट है, टोटल लंग कैपेसिटी, तो ये आपका होता है मैक्सिमम कितना आप जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में कंटेन, मतलब मैक्सिमम कितना जो है वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में रह सकता है ना फुल फोर्स इनहेलेशन के बाद। टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, वेंटिलेशन रेट है, टोटल लंग कैपेसिटी ये आपका हो गया, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अब टोटल लंग कैपेसिटी में आपका रेजिडुअल वॉल्यूम भी आप इंक्लूड कर लोगे। अब टोटल लंग कैपेसिटी में देखो हमारा आता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। आप टोटल लंग कैपेसिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, वाइटल कैपेसिटी में आप रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, कभी क्वेश्चन बन सकता है तो हमें आना चाहिए। तो ऑप्शन डी हो गया। अब रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ये इतना वॉल्यूम है एयर का जो हमेशा लंग्स में रहेगा, तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सहेल कर लो लेकिन ये लंग्स में हमेशा रहता है। रेजिडुअल वॉल्यूम लगभग ऑलमोस्ट 1100 ml तक होता है। ओके, कह रहे वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम एक्सप्रेशन, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, तो ये टाइडल वॉल्यूम होता है बच्चों। वॉल्यूम ऑफ एयर कैन यू ब्रीद आउट बाय फोर्स्ड एक्सप्रेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन, तो ये आपका था वाइटल कैपेसिटी है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर
रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद जो रहेगा वो, ठीक है। तो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर लो ये हमेशा हमारे लंग्स में रहेगा, वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ओके, लगभग इतना ही होता है। देखो 1200 ml लिखा हुआ है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं 1100 ml है ना, 1200 ml इतना ही होता है। कह रहा है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड, नॉर्मली कितना इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हो, दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, लोग जो कि कितना होता है 500 ml होता है। ओके, नेक्स्ट है टाइडल वॉल्यूम, कह रहा है इज अ वॉल्यूम ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट, इट इज अबाउट 500 ml इन एवरेज ह्यूमन अडल्ट मेल। ओके, कह रहा अबाउट 70% CO2 इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, है ना, लगभग 70% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, किसकी फॉर्म में, डिजोल्व्ड CO2 बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में लगभग 70% तुम्हारा CO2 ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है इन द form of bicarbonate, कह about 70% CO2 transported as sodium bicarbonate, as CO2 diffused into blood plasma, a large part of it combined with water to form carbonic acid in the presence of enzyme carbonic anhydrase। okay, carbon dioxide is one of the waste product होता है मेटाबॉलिज्म का, है ना। इट इज इसको जो CO2 हमारे लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, ट्रांसपोर्टेड बाय 3 मैकेनिज्म होते हैं इसके, एक तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ऑलमोस्ट 70% CO2, है ना, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट CO3 बाइकार्बोनेट आयन इन द प्लाज्मा, 70% ब्लड का CO2, और बाकी जो होता है 7% जो होता है डिजोल्व होता है प्लाज्मा में, और बाकी तुम्हारा 23% कितना कैरिड इन एरिथ्रोसाइट्स लूजली कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लंग्स, भाई लंग्स का फंक्शन क्या है, डाइजेशन में है, वाटर एक्सचेंज, यूरिनरी एक्सक्रीशन है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने का काम हमारे लंग्स का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। डैश प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग, तो हमने एक एपिग्लोटिस की बात करी थी कि भाई जब तुम फूड को स्वेलो करो तो लैरिंग्स को कवर करने का काम करता है, एक लीफ शेप का ये ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है। प्रिवेंट एपिग्लोटिस जो कि तुम्हारा इलास्टिक कार्टिलेज होता है ना, तो कह रहा है प्रिवेंट कौन करेगा, लैरिंग्स करता है, पैरिग्लोटिस है, पोस्ट ग्लोटिस है, तो ये एपिग्लोटिस होता है हमारा, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एपिग्लोटिस थिन लीफ शेप का फ्लैप है जो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ था, लोकेटेड है थ्रोट में, बिहाइंड द टंग, इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स। ओके, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ब्रोंकस, ब्रोंकस के बारे में तुमने बताना है कि भाई कौन सा जो है इनकरेक्ट है, गलत बात लिख रखी है, भाई वो बता दो तुम गलत कौन सी है। राइट ब्रोंकस के बारे में कह रहे हैं वाइडर होता है, तो राइट ब्रोंकस जो होता है बच्चों वो वाइडर होता है, और क्या होता है, शॉर्टर होता है, और मोर वर्टिकल होता है। राइट वाला वाइडर होगा, शॉर्टर होगा, मोर वर्टिकल होगा। तो वाइडर है, शॉर्टर ये लेफ्ट वाला नहीं होता, राइट वाला होता है, और मोर वर्टिकल होता है। लेफ्ट जो होता है, हाँ बिल्कुल जो है ये डिवाइड इनटू 2, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ये आपका लेफ्ट ब्रोंकस शॉर्टर वाला गलत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे राइट मेन ब्रोंकस आपका वाइडर शॉर्टर देन द लेफ्ट मेन ब्रोंकस विच इज थिनर एंड लॉन्गर। राइट मेन ब्रोंकस सब डिवाइड इनटू 3 लोअर ब्रोंकाई, और लेफ्ट मेन ब्रोंका डिवाइड होता है 2 में। ओके, डिस्पनिया का मतलब, डिस का मतलब होता है बच्चों डिफिकल्ट। ओके, डिस जहाँ लग जाए वहाँ डिफिकल्ट मतलब की होगा इसका। डिफिकल्टी ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पनिया। टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग, इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन, नन, है ना। तो आपका जो होता है डिस लग गया वर्ड, डिस्पनिया मतलब डिफिकल्टी ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ओके, ऑप्शन ए। तो ब्रीदिंग दैट स्टॉप फ्रॉम एनी कोज, एपनिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, स्लो हो जाए ब्रीदिंग, ब्रैडिपनिया, लेबर डिफिकल्ट ब्रीदिंग को डिस्पनिया। ओके, टाइडल वॉल्यूम किसके इक्वल होता है ये तुमने बताना है। देखो बच्चों हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है टाइडल वॉल्यूम, कह रहे रेजिडुअल वॉल्यूम में प्लस कर दो क्या, देखो टाइडल वॉल्यूम में बच्चों हमारा कह रहे हैं रेजिडुअल वॉल्यूम में प्लस कर दो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। फिर कह रहे टोटल लंग कैपेसिटी में से तुमने वाइटल कैपेसिटी अगर हम माइनस करेंगे, है ना, तो हमारा क्या निकल के आएगा बच्चों, रेजिडुअल वॉल्यूम निकल के आएगा ना टोटल लंग कैपेसिटी में। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में से एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दो, या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दो।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन डी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में से आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम माइनस कर दोगे तो हमारा, क्योंकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम को प्लस करके बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो इसमें से तुम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम मतलब कि माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, टाइडल वॉल्यूम ही तो बचेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आप कह रहे हैं करेक्ट मैच क्या है, करेक्ट मैच बताओ। कह रहे वाइटल कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम करेक्ट है। टोटल लंग कैपेसिटी में चारों को जोड़ दिया, बिल्कुल सही है। टाइडल वॉल्यूम आ गया, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गए और जो रेजिडुअल वॉल्यूम आ गया, सही है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में कह रहे टाइडल वॉल्यूम में आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दोगे, मैंने बताया था ना, तो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बनेगी। अब इसमें से मान लो इन दोनों में से तुम घटा दोगे ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो क्या बचेगा, टाइडल वॉल्यूम में तो बचेगा, जो आपका ऊपर वाला क्वेश्चन था। ओके, तो बच्चों तीनों बातें करेक्ट है, ऑप्शन डी लगाओगे आप बोलो। ओके, नेक्स्ट है लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सपीरेशन से बताओ। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, तो आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है बच्चों, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। रेजिडुअल वॉल्यूम तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सपीरेशन कर लो, वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहेगा, दिस इज रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी आपने देखा था, मैक्सिमम आप जितना मतलब कि एक्सहेल करके कितना इनहेल कर सकते हो, है ना। वाइटल कैपेसिटी में अभी आपने देखा टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वाला है ही, जो कि 500 ml होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर कह रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लंग्स का फंक्शन अभी हमने देखा था, फिर से एक क्वेश्चन आ गया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। हाउ मेनी पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, मैंने तुमको बताया रिब्स 12 पेयर्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स हमारी 11 पेयर्स होती है, याद रखना है। अगर तुमसे कहे रेस्पिरेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट मसल्स है, तो आपका डायफ्राम और आपका इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम हूँ, तो अभी बताया था जब इनहेल करेंगे एयर को अंदर लेंगे तो डायफ्राम जो डोम शेप का था ये नीचे की तरफ मूवमेंट करके फ्लैट शेप का हो जाएगा, जिससे कि थोरेसिक कैविटी जो है चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लंग्स एक्सपेंड कर पाएंगे, एयर को इनहेल कर पाएंगे, है ना। तो डाउनवर्ड की तरफ मूवमेंट हो रही है ना बच्चों। और अगर कहें ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इसी को कहें एक्सहेलेशन डायफ्राम मूव, तो हम कहेंगे अपवर्ड मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ, फिर से फ्लैट शेप का हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो, सॉरी इसमें तो बी करेक्ट हो गया, डाउनवर्ड। ओके, कह रहे जब तुम इनहेल करोगे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ मूव कर जाएगा बच्चों, जिससे क्या हो जाएगा, स्पेस इन द चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाएगा, हमारे लंग्स एक्सपैंड कर पाएंगे, और एक्सहेलेशन के दौरान डायफ्राम रिलैक्स होके ऊपर की तरफ मूव करेगा और चेस्ट कैविटी में। ओके, आप कह रहे हैं ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हाट हैपेंस टू डायफ्राम मसल, देखो ये फिर से क्वेश्चन बना हुआ है, देखो बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। इनहेल करते हैं, क्या बताया, जब हम इनहेल कर रहे हैं डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव करता है, ये डोम शेप का था, कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे की तरफ मूव करके फ्लैट शेप का हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करा, मूव करा डाउनवर्ड हमारे डायफ्राम ने। ओके, तो यहाँ पर और कहें ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, इसी क्वेश्चन को बना दो, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स करके मूव करेगा अपवर्ड की तरफ। ओके, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। ये फिर से पूछ रहे इंटरकोस्टल मसल्स, अभी तो बताया 11 पेयर्स होती हैं, ऑप्शन 1 है ना। कह रहे 11 पेयर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स दैट ऑक्यूपाइड द स्पेस बिटवीन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, के बीच में होती है ना। अब रिब्स 12 पेयर्स है इसलिए ये 11 पेयर्स होती है। दे आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ओके, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपका डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों आते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। ओके, डायफ्राम बच्चों, डायफ्राम कह रहे हैं सेपरेट करता है हार्ट, लंग्स एंड रिब्स फ्रॉम द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन, क्योंकि डायफ्राम ने क्या करना है बच्चों, ये थोरेसिक कैविटी जिसमें कि तुम्हारा हार्ट्स, लंग्स और रिब्स, ये कहाँ पर है, थोरेसिक कैविटी में होता है ना, इसको सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से, जहाँ पे आपके इंटेस्टाइन, स्टमक प्रेजेंट होते हैं। ओके, डायफ्राम मेजर मसल है रेस्पिरेशन का, डोम शेप का मसल होता है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ चेस्ट कैविटी के बेस पे होता है। जब आप इनहेलेशन करते हो कॉन्टैक्ट करके फ्लैट हो जाएगा, मूविंग डाउनवर्ड इंक्रीज कर देगा वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी का। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स ये लोकेटेड होते हैं बिटवीन द रिब्स के बीच में होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और आर प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट टू लिफ्ट द रिब्स केज, अब ठीक है कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे कि जो तुम्हारी रिब्स होती है ये ऊपर आप जो है ये रिब केज जो है इसकी मूवमेंट होती है अप एंड आउट विच एक्सपैंड, जैसे कि चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड लेटरल डायमेंशंस ड्यूरिंग इनहेलेशन। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैव इज फोर्स एक्सेलेशन। ओके,
टुगेदर देयर कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्रिएट द नेसेसरी प्रेशर चेंजेस इन द चेस्ट कैविटी टू ड्रॉ एयर इनटू लंग्स इनहेलेशन एंड फोर्स इट आउट एक्सेलेशन। ओके, तो ये डायफ्राम और हमारे इंटरकोस्टल मसल्स मिलकर साथ में काम करती है, इसलिए इन्हें क्या कहा है, मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन कहते हैं। इसीलिए तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायफ्राम के बारे में करेक्ट है। चलो भाई, डायफ्राम डोम शेप का बिल्कुल होता है, सेपरेट करता है थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटी को, बिल्कुल सही है। इट फॉर्म फ्लोर ऑफ थोरैसिक कैविटी, रूफ ऑफ द, भाई कह रहे हैं कि थोरैसिक कैविटी का तो फ्लोर है, एब्डोमिनल कैविटी की रूफ है, बिल्कुल सही है भाई ये बात भी। डायफ्राम इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व्स, याद कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंश्योरिंग एनलार्जमेंट ऑफ थोरैसिक कैविटी इन ऑल डायरेक्शंस, बिल्कुल सही है बच्चों, सारी बातें करेक्ट है, ऑल के साथ जाएंगे, ऑप्शन ई। ओके, डैश इज एक्सक्रीटेड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, से क्या एक्सक्रीट होगा भाई, CO2, सिंपल सा है, ऑप्शन ए तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ, तो कैंसर में, लंग के कैंसर में, लीवर के फेलियर में या अस्थमा में, तो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा हमारा अस्थमा के केस में, है ना। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाइकार्बोनेट इन द ब्लड, तो अभी हमने देखा था CO2 70% जो है बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ना बच्चों, कितनी ऑप्शन, 70%। ओके, फॉलोइंग इज करेक्ट। हीमोथोरैक्स इज ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, हीमो मतलब ब्लड हो गया, सही है। प्लूरल इफ्लूजन इज एक्सेस फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी, बोथ है नन, देखो दो बच्चे दोनों ही टर्म करेक्ट है, तो याद रखना हीमोथोरैक्स का मतलब है ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है एक्सेस फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। ओके, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट है। कह रहे परमानेंट एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इसे क्या कहोगे, ब्रोंकिएक्टेसिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक या अस्थमा, या फिर तुम्हारा जो है ये अस्थमा है, तो यहाँ पर ब्रोंकिएक्टेसिस, ऑप्शन ए ही सिंपल हमारा करेक्ट होने वाला बच्चों। ये जो टर्म होता है ब्रोंकिएक्टेसिस डिजीज है जिसमें कि देयर इज परमानेंट इनलार्जमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द एयरवे ऑफ द लंग्स। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये होता है ब्रोंकिएक्टेसिस। ओके, तो ये हो गए हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस।